चंपा के खूबसूरत मंद सुगंधित हल्के सफ़ेद गुलाबी पीले फूल अक्सर पूजा में प्रयोग किए जाते हैं। चंपा का वृक्ष मंदिर परिसर आश्रम के वातावरण को शुद्ध करने के लिए लगाया जाता है। और चंपा की वृक्षों का उपयोग घर में भी होता है, पार्क में भी होता है और सजावटी पौधे के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इतना खूबसूरत फूल शिव जी को नहीं चढ़ता है और ना ही इसके आसपास भंवरा ततैया मधुमक्खी आते हैं। कहते हैं इसके पीछे कोई धार्मिक वजह है। तो कहते हैं कि नारद जी ने चंपा के वृक्ष को अभिशाप दिया हुआ है। तो एक दोहा सुनिए। नारद जी के शाप से चंपा शिव से दूर, जबकि भोले चाहते हमें चढ़े भरपूर। नारद के अभिशाप से चंपा हो गई बांझ, खुशबू अपनी फेंक कर रीति रही सांझ। मतलब नारद जी ने उसे श्राप दिया हुआ है। यूं शिव जी को चंपा बहुत पसंद थी, परंतु नारद जी ने ही श्राप दिया हुआ है। तो इसकी कथा इस प्रकार है कि भगवान महादेव को चंपा के फूल बहुत ज़्यादा पसंद थे और इस तरीके से उनकी पूजा करके बहुत सारे चंपा के फूल चढ़ाकर कोई भी उनसे आशीर्वाद ले सकते थे। भोले भंडारी हैं तो वो आशीर्वाद खुश होकर दे देते थे। एक बार किसी भक्त ने उनके बुरी इच्छा बुरी कामना के लिए शिव जी की पूजा की चंपा के फूल चढ़ाकर और उनसे मनवांछित फल पा लिया। तो नारद जी उनके भक्त हैं और वो ऐसा नहीं चाहते थे। तो उन्होंने जानने के लिए कि कोई ऐसा व्यक्ति चंपा के वृक्ष के पास आया और फूल तोड़कर ले गया क्या, तो उन्होंने चंपा के वृक्ष से पूछा कि कोई ऐसा फूल तोड़ने वाला कोई आया था। तो चंपा ने साफ मना कर दिया कि कोई मेरे पास नहीं आया। तो फिर वो दौड़े दौड़े नारद जी शिव जी के पास गए। वहाँ देखा कि शिव जी की पूजा हुई हुई थी, बहुत सारे चंपा के फूल चढ़े हुए थे। वो वजह जान जाते हैं और शिव जी भी बताते हैं कि मैंने उसको मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करने वाला आशीर्वाद दे दिया है, क्योंकि जो मेरी पूजा चंपा के फूलों से करेगा तो मैं उसे बहुत सारी आशीर्वाद दूंगा। तो नारद जी को दुख होता है और नारद जी दौड़े दौड़े चंपा के वृक्ष के पास जाते हैं और उसने उनको गलत बताया था, झूठ बोला था। तो उसको अभिशाप देते हुए कहते हैं कि जा, तुझे कभी भी भगवान शिव की पूजा में स्वीकार नहीं किया जाएगा व तेरे पुष्प परागहीन रहेंगे। इस कारण शिव जी को चंपा के फूल नहीं चढ़ते हैं और इसलिए चंपा के फूल अकेले अलग अलग रहते हैं। इसके बारे में तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा है, ते ही पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। यानी भरत जी राम जी के बिना इस तरह से रह रहे हैं जैसे कि चंपा के फूल चंपा का पेड़ बाग में रहता है। उत्कट गंध के कारण कोई भी भंवरा ततैया मधुमक्खी इसके पास नहीं बैठता है, क्योंकि इनमें पराग नहीं होता है। और एक जगह और कहा गया है, श्याम बरन भंवरा लखे चंपा बरनी राधा, जानि श्याम सुत स्वयं मात भाव से राधा, निज सुत जानि भंवर बैठी न चंपा फूल, ब्रह्मा जी ने रची राखा राधा बरनी फूल। कहते हैं कि भौरा जो है कृष्ण वर्ण का होता है, इसलिए वह स्वयं को कृष्ण का पुत्र समझता है तथा राधा को माता समझता है, क्योंकि चंपा का फूल राधा जी के समान होता है। इसलिए मातृभाव से भौरा चंपा के फूल पर नहीं बैठता है। हिंदी पौराणिक कथा में एक और कहावत है, चंपा तुझ में तीन गुण रंग रूप और वास, अवगुण तुझ में एक ही भंवर न जाए पास। रूप तेज तो राधिके अरु भंवर कृष्ण को दास, इस मर्यादा के लिए भंवर न आए पास। तो वही मर्यादा है, इस वजह से भंवरा उनके पास नहीं आता। और वैज्ञानिक कारण तो यही है कि उसमें पराग नहीं होता, ऐसी कोई सुगंधित चीज़ नहीं होती है जिससे भंवरे को ज़रूरत होती है। इस तरह से नारद जी के श्राप की वजह से धार्मिक कारण तो यही है कि शिव जी को